साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की ये जो घटना है, एक पंडित के ऊपर, अपने टाइम का एक पंडित हुआ है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह को एक बार जब पढ़ते हैं ना तो मान होता है। सबको मिला के धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह, सबको, कोई जात नहीं, कोई, सिर्फ धर्म। धर्म क्या? इंसानियत का धर्म। लोग बाग आजकल अपनी जात को धर्म समझी बैठे हैं। मैं मुसलमान, मैं हिंदू, मैं सिख, मैं ईसाई। ये धर्म नहीं, धर्म एक ही है। सिर्फ धर्म एक ही है। आज की जो घटना है पंडित के ऊपर, इसमें गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह में इस पंडित को मान मिला है, मान। इस घटना को आगे तक जरूर सुनना, इसमें बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। कई मेरे हिंदू जो भाई हैं वो लोग सोचते हैं कि वेद पुराण सिर्फ पंडित जो होते हैं ना वो ही पढ़ सकते हैं। नहीं भाई, ये गलत है। अपने धर्म को पढ़ो, उसको सीखो। श्री कृष्ण जी भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, महाभारत में क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, समझो उसको, सही से समझो। इस घटना को आगे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। एक पंडित, सब कुछ उसको ज्ञान है, सारे मंत्र, लेकिन उसको बुलाता नहीं है कोई पूजा पाठ। पूजा करने के लिए उसे कोई नहीं बुलाता। सब पंडितों को पूछा जाता है लेकिन उसको नहीं बुलाया जाता। कर्जा ले लेके घर चला रहे हैं पंडित जी, कर्जा ले लेके। कर्जदार क्या करेगा बंदा? कुछ नहीं होगा तो कर्जा ही लेगा। कर्जा लेते लेते महीना हो गया, 1.5 महीना, कोई काम ना दे, घर का खर्चा कैसे चलेगा? कर्जदार डेली घर पे आके परेशान करने लगे। रोज सोच के देखो, कोई घर पे आ जाए तो वाइफ को बोले, क्या बीतेगी। कई तो साध संगत जी आत्महत्या तक कर लेते हैं लोग। यही इस पंडित के जीवन में यही घटना चलता है। पंडित जी बाहर जाते हैं, वाइफ परेशान। एक बार तो उनकी पत्नी ने कह ही दिया कि भाई आज अगर कमा के नहीं लाया तो कहीं कुएं में जान दे दियो अपनी, तेरे जिंदा रहने से नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित जी चले गए रोजी रोटी के लिए, लेकिन हमेशा की तरह नाकाम है। और एक दिन क्या हुआ, उसी दिन जंगल में जाके बैठे, सोच रहे क्या करूं, दिमाग खो जाता ऑब्वियस, क्या समय पर कुछ सोचता ही नहीं है। दुख की बात यह है कि कोई जो सामने वाला होता है, जिसको परमात्मा मेहरबान होता है, वो तक अपनी नजरें डालता है, ऐसे लोगों से मदद करता है, लेकिन जनाजा उठने के बाद करता है मदद। क्या तेरा मदद करने का फायदा? पंडित जी सोच रहे हैं वहां पर,
सोचते सोचते अब रात हो गई उनको, ब्रह्म वेला, जैसा कि मैंने पहली कथा में बताया था आप लोगों को। सिखों में अमृत वेला, हिंदुओं में ब्रह्म वेला, मुसलमानों में अजान का पीरियड, अजान का समय, और एम्बर पीरियड क्रिश्चियन। अमृत वेला रात के 12 बज रहे थे। पंडित जी ने सोचा यार कैसे जीवन होते साथ संगत जी, ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो अपने नसीब का मारा हुआ हो, उसको कोशिश करा करो कि और ना मारे, अपने कोशिश करा करो उसकी मदद हो सके। अगर है शादी कैपेबिलिटी, हमारी हैसियत है उसकी मदद करने की, तो ऐसे लोगों की जरूर मदद करा करो। कैसी हालत हो जाती है, लोग बाग अपनी जान तक दे देते हैं, जान तक। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल देखा हुआ है सब कुछ। सामने वाले के पास पैसा होता है, लेकिन सोच के देखो जब तक वो मर नहीं जाता ना, सुकून नहीं आता। इस पंडित के जीवन में भी यही घटना थी, इतना परेशान। पंडित जी को कोई नहीं बुलाता पूजा पाठ में, डेली जाते हैं बाहर, काम मिल जाए कोई बुला ले, कोई पूजा करवा ले, कोई पाठ करवा ले। कह कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय नाम पंडित जी घर पे गए, बच्चे भूखे, वाइफ परेशान। क्या गलती है उस बेचारे, नसीब ही ऐसा होता है कई लोगों का, कुछ करने की भी सोचता है तो कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि नसीब में जो लिखा होता है पता नहीं क्या बर्बाद हुआ, परीक्षा ले रहा होता है ऐसे लोगों की। कर्जा ले लेके घर चलाने पंडित जी, कर्जा ले लेके। कर्जदार क्या करेगा बंदा, कुछ नहीं होगा तो कर्जा ही लेगा। कर्जा लेते लेते महीना हो गया, 1.5 महीना, कोई काम ना दे, घर का खर्चा कैसे चलेगा। कर्जदार डेली घर पे आके परेशान करने लग गया। रोज सोच के देखो कोई घर पे आ जाए तो वाइफ को बोले भगवान की गल भगवान ही जाने, हम नहीं समझ सकते। पंडित जी भाग लिए जान देने के लिए। भागे जा रहे हैं पंडित जी कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है। कहीं होता है लोगों के नसीब इस तरीके के भी होते हैं। भागे जा रहे, जब भी एक आवाज आती है, क्या आओ राम 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 मेरे राम राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम राम राम
कानों में आवाज पड़ती है, राम राम राम, वहीं रुक जाता है। आप देखते इतनी सुरीली आवाज कहां से आ रही है। जाता है, महात्मा मिलते हैं पेड़ के नीचे, अमृत लेते महात्मा वहीं समाधि लगा देता है, क्योंकि राम नाम में इतना रस आ रहा था उसे, वहीं समाधि लगी। रात को बैठा, सुबह आंख खुली। जब आंख खुली, साधु के चरणों पे गिर गया, रोने लग गया। सारी गाथा बताई साधु को, ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं पंडित हूँ, मुझे काफी नॉलेज है, मगर कोई नहीं बोला। मेरी घरवाली ने यहाँ तक कह दिया कि आज नदी में डूब के अपनी जान दे दी। मैं जान देने जा रहा था, आपकी आवाज सुनी राम नाम की, तो मेरी समाधि लग गई। इतना रस आया मुझे, जन्मों की मेरी तड़प, जो तड़प रहा था उस वक्त। महात्मा ने कहा, भाई तू पंडित है, तू लोगों को ज्ञान देता है, कभी अपने लिए भी चौकड़ा मार के कभी बैठा है? क्योंकि जो बंदा ज्ञान देता है उसका कम से कम 4 गुना चौकड़ा होना चाहिए, 4 गुना, फिर वो चीज का असर होता है। कहता नहीं, कहता है आज से अमृत वेला समाप्त, ब्रह्म वेला, हिंदू में ब्रह्म वेला कहा जाता है। ब्रह्म वेला होता है 12 से 6। आप 12 बजे बैठ जाओ, 1 घंटा लगा लो, 12 से 1 से 2, 2 से 3, जैसे आपको जितना छूट करें, 12 से 6 भी बैठ सकते हैं, 12 से 3। पंडित फिर घर पहुंचता है, अंत की गरीबी, कर्जदार सर पर, वाइफ को कहता है झूठ, कहता है मेरी नौकरी लग गई है राजा के पास, उसको कथा विचार करके सुनाऊंगा रोज। और राजा ने कहा है कि जब मैं खुश हो जाऊंगा तो मैं तुझे अपना आप सब कुछ दे दूंगा, मैं तुझे सब कुछ अपना आप। रात को वही महात्मा के संग डेली जाना, चौकड़ा मारना, राम राम करना पूरी रात, सुबह होना, फिर वापस करना, फिर जाना। वाइफ को उनकी तसल्ली हो गई थी कि हाँ भाई राजन की यहाँ पे ड्यूटी लग गई है, तो अब सब ठीक हो जाए। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उनकी वाइफ कहती है कि यार राजन के पास जाते तो अपना खुद ही मांगो ना कुछ पैसे, घर में इतनी परेशानी हो रही है, अगर आज नहीं लेके आएगा तो मैं बच्चों को लेके आत्महत्या कर लूंगा, जान दे दूंगी मैं अपने बच्चों के साथ। फैमिली संभालना बहुत जरूरी है। वो गलत भी नहीं था, राम नाम की गत राम ही जाना, हमें पता नहीं लगता इस चीज को। आज नाम जपने गया, बड़ा बैराग आ गया यार, आज बड़ा बैराग में रो के नाम ले पा है, क्योंकि एक तो क्लियर घर से इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि आज मर जाएगी बच्चों को लेके साथ। चौकड़ा मार के बैठ गया, वही हमेशा की तरह 12 से 6। भगवान को फिक्र हो गया, इसका नाम ले रहा था, राम नाम का फिक्र हो गया। राजा का रूप ले लिया था, हकीकत है ये हिस्ट्री। उस निरंकार ने राजा का लिया रूप, हाथी में बैठा,
सबको साथ में लेके मोहल्ले में पूछते हैं, भाई भगत पंडित जी का घर कहाँ है? सबसे पूछते जा रहे हैं वो निरंकार के भगत को बटियाई देनी थी। तो सारे हैरान, राजा पंडित का जिसको कभी कोई पूछता नहीं था, उसके घर जा रहे हैं। पूछते सब जगह पूछते बटियाई, एक्चुअली में बटियाई देनी थी, अपने भगत को बटियाई देनी थी। पंडित जी के फाइनली पंडित जी का घर पहुंच गए। उनकी वाइफ बाहर आई, हैरान हुई ना। राजा कह रहा है कि भाई हम तेरे पति की वचनों से, जो हमें डेली वचन सुनाता है, वो उस परमात्मा के नाम संग जोड़ता है, हम उससे बहुत खुश हैं। आज हम उसको उसकी कीमत देने आए हैं, पधारा देने आए हैं। राजन ने रातों रात उसका महल त्याग करवा दिया। निरंकार के बस में सब कुछ है, सारा घर भर के पदार्थों से सब कुछ राजा तुम्हें बैक वापस। यहाँ पंडित जी उठे, घर पहुंचे तो देखिए सब कुछ चेंज, सब जगह पंडित जी सब जगह। वो पंडित जी गरीब नहीं, बहुत अमीर आदमी हो चुके थे। और वो पंडित जी कौन है जिनके आगे हम रोज मत्था टेकते हैं, रोज। वो पंडित जी कौन? भगत बैनी जी, जिनकी वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब जी में है। वो भगत बैनी, धन गुरु प्यारे, ऐसे भी भगत हुए शासक। आज के लिए इतना ही। कथा विचार करते हुए आज बहुत बहराग आ गया था। महाराज कृपा करें। आज के लिए इतना ही। तो बेनती परवान करो, कथा विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हो जाती है। कई हो सकता है कि गलतियां भी गलत भी बोल गया, उसके लिए माफी। कुछ सीखने को आपसे मिले तो कुछ सीख सकिए, हम भी कुछ सीख सके आप लोगों से। इतनी बेनती परवान करो। शासन जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।